जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका और जनूबी कश्मीर में इस हफ्ते में ये दूसरा एनकाउंटर है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा एतवार का दिन था इस हफ्ते का, और इस एतवार के दिन भी जनूबी कश्मीर के पारीगाम के इलाके से एनकाउंटर की खबर आई थी। और आज बाद दोपहर भी न्याहामा सामनू कुलगाम के इलाके से खबर आई कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया और इस मुहासरे के दौरान गोलियां चली और दोनों तरफ से चली गोलियों में मौजूद यहाँ मिलिटेंटों ने इस एनकाउंटर इस मुहासरे को तोड़कर फरार होने की कोशिश की और यूं इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। अफरा तफरी, गोलीबारी और गोलीबारी के साथ साथ फोर्सेस के ट्रूप्स का पूरे इलाके का मुहासरा, दाखिली और खारजी रास्ते बंद और फिर गोलियां चलने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। पूरा इलाका लर्ज उठा। अफवाहें और खबरें ये भी चलने लगी कि 3 से 5 के करीब मिलिटेंट यहाँ मौजूद हैं और फिर पुलिस ने भी, फोर्सेस ने भी लोगों को ये तलकीन, ये मशवरा देना शुरू कर दिया कि घरों से बाहर ना आए। सूरज डलने के बाद तक की सूरत में पूरे इलाके में सूरत जूं की तू थी, लेकिन सूरज डलने या अंधेरे के साथ साथ फोर्स ने इलाके में जनरेटर नस्ब करना भी शुरू किए और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके की ये सूरत जो रात करीबन अब से 15 मिनट तक पहले 15 मिनट हमारे पास पहुंची है, सूरत जूं की तू बनी हुई थी। इस वक्त क्या सूरत है? हमारे साथी अब्दुल हमीद जो कुलगाम में वो इस सारे मामले पर नजर रखते हुए और वहां पे ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, बताइएगा ताजा तरीन अपडेट क्या है? इस वक्त भी अगर हम इसकी बात करें, इनकाउंटर की बात करें जो सामने में चल रहा है, इस वक्त भी गोलियां वक्फे वक्फे से तबादला गोलियों का हो रहा है। धमाकों की आवाजें दूर तक सुनाई देती है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कई गांवों को और भी मजीद दायरा सर्च ऑपरेशन का बढ़ा दिया गया है। जो आर्मी है, मजीद आर्मी बुलाई गई है। जो ये अंधेरा है, अंधेरे का फायदा मिलिटेंट्स ना उठाए, इस बात का खास ख्याल रखा गया। लाइट्स इंस्टॉल की गई है, जनरेटर को ऑन कर दिया गया है। पूरी तरह से आर्मी वहां पे मुतहरिक है और लगता है कि ये रात भर इनकाउंटर जारी रहेगा या इसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। सुबह सवेरे इनकाउंटर साइट्स पे पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी, उसके बाद ही इनकाउंटर साइट को छोड़ दिया जाएगा। जी ये हमीद साहब, कड़ाके की ठंड भी है, कुछ बारिशें भी पड़ रही हैं, वहां पे खबरें ये भी आ रही है। उस सारे के बीच में अवाम जो है, जो आसपास के घर है इस एनकाउंटर साइट के, क्या उन आबादियों को, लोगों को निकाला जा चुका है? जो आसपास जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा था, वो जो वहाँ पे जो घर है, नजदीक के घर जो थे, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया, सेफली तरीके से रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। और पूरा गाँव जो है, बाकी लोग जो बचते उनको कह दिया गया है कि वो अपने घरों में ही रहे, बाहर ना निकले, ताकि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इलाके में पूरी तरह से सिचुएशन इस वक्त टेंस बनी हुई है। पूरा इलाका घेरे में है, तो लोग भी परेशान है। गोलियों के जो आवाजें है दूर दूर तक, गाँव तक सुनाई दे रही है। गोपालपुरा हो, नोहामा हो या रंबामा हो या पंबई हो, वहाँ पे जो और इलाके हैं जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज है, वहां पे भी पूरी तरह से टेनिस बना हुआ है। जी हमीद साहब, चलते चलते हमें ये बताइए, आखिरी गोली चलने की आवाज कब लगभग सुनाई दी या फिर आखिरी गोला चलने की आवाज कब सुनाई दी? क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रात लगभग 8 बजे के बाद आवाजें नहीं आई हैं उस इलाके से गोलियों की या गोलों की। क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास? नहीं, पूरी तरह से वक्फे वक्त से गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, धुंध पूरी तरह से छा गई है। आर्मी पूरी तरह से डटी हुई है। लगता है कि अब ये जो इनकाउंटर है, इनकाउंटर तकरीबन 7 बजे वहां पे इतने गोलियां चली कि हर एक लरस गया। और आर्मी जो है, जो बाकी जगहों पे तैनात थी, वो भी लेटिंग पोजीशन लेती हुई वहां पे नजर आई। और हमें भी डर लगा वहां पे, जहाँ पे ये वो खड़े थे, हम भी दूर थोड़े से खड़े थे इनकाउंटर साइट से, मगर वहां पे भी 8 बजे के करीब, 8:30 के करीब भी वहां पे गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जो कि इस वक्त भी वक्फे से वहां पे गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही। लगता है कि जो इनकाउंटर साइट है, जो मकान है, जिस मकान में वो मैसूर थे, जो मकान उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो छोड़कर वो भागने के फिराक में थे, मगर आर्मी ने उनकी वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम बना दी। उस टाइम तकरीबन 15 मिनट तक गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ आपस में, जहां से पूरा इलाका वहां पे लर्ज उठा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब, कुलगाम के सामनू का इलाका, और यहाँ पे आज बाद दोपहर करीबन शाम के आसपास ही मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान जो इनकाउंटर है,
अभी इलाके से, जिस तरह अब्दुल साहब बता रहे थे कि वक्फे वक्फे से गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और इलाके में साफ जाहिर है अफरा तफरी भी पैदा होती है, खौफ है, दहशत है और ये गोलियां और गोले चलने का मामला है और इसमें आम लोग अक्सर डर के मारे दुबके ही रहते हैं और दुबकने की ज़रूरत भी है। जान है तो जहान है, जान बचानी पहली प्रायोरिटी रहती है।